सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, देवताओं की उपासना में सही निर्णय लेना ये बहुत बड़ा काम होता है। प्रारंभ में कई बार व्यक्ति भटक जाते हैं, कुछ तमोगुणी उपासनाओं में चले जाते हैं, जहाँ भक्ति का, प्रेम का आनंद नहीं मिलता, कामनाओं के जाल में फंस जाते हैं और विवाद करते हैं, अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए लड़ाई करते हैं। ऐसे बहुत से विवादी स्वभाव के लोग दक्षिण भारत में मिले थे, तो वहाँ रामानंद भगवान ने अनंतानंद जी को ही अपना आशीर्वाद देकर के भेज दिया और स्वामी जी ने उस अवसर पर एकत्र हुए परस्पर द्वेष करने वाले अलग अलग पंथ के लोगों से कहा कि इस शरीर में बैठ करके अंतर्दृष्टि से देखिए, मूलाधार चक्र से 10 अंगुल ऊपर नाभि चक्र है, नाभि चक्र से 10 अंगुल हृदय चक्र है और हृदय चक्र से 10 अंगुल ऊपर ब्रह्मरंध्र है। मूलाधार के अधिष्ठाता गणेश जी, नाभि चक्र के अधिष्ठाता शिवा, शिव का हृदय चक्र पर आसीन शेषशायी प्रभु का वक्षस्थल रूपी समुद्र में दर्शन कीजिए। ब्रह्मरंध्र में घुस करके चक्षु चक्र में सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। अब बताइए, इस पिंड में प्रतिष्ठित और शरीर रूपी लघु ब्रह्मांड के संचालक उपरोक्त पंचदेवों को शरीर से निकाल देने की शक्ति किसको है? अथवा इसमें किसी से मुंह फेर लेने की भी शक्ति कहाँ हो सकती है? और मुंह फेर लेने से काम भी कैसे चलेगा? क्योंकि ये तो शरीर में सब बैठे हुए हैं। ये शरीर यंत्र संचालित हो ही कैसे सकता है जब तक ये पंचदेव अपना अपना कार्य नहीं करेंगे? जैसे क्या अंधे या राजक्षमा ग्रसित, यकृत प्लीहा, वायु गोला आदि से पीड़ित, अर्श भगंदर राजक्षमा रोगों से ताड़ित शरीरधारी सुख से जी सकता है? तो इन सब अंगों में जो देवताओं का वास है उनको नकारा नहीं जा सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन सब की उपेक्षा कर दें। इनके कुपित होने से शरीर यंत्र का संचालक कष्टमय और आमय पूरित हो जाता है। तब तो समस्त शरीरधारियों का कर्तव्य यही होना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन सब देवों का आदर करें। यही सनातन धर्म शिष्टाचार और मानव सुलभ कृतज्ञता है। नहीं तो पशु और मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाता है? इस धर्म की आवश्यकता भोजन की तरह सबके लिए है और इसी से प्राचीनों ने मर्यादा बांधी थी कि किसी को किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और आस्तिक नास्तिक किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि तमिल भाषा के जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कंबु महानुभाव ने अपने महाकाव्य के आदि में पंचदेवों की प्रशंसा क्या नहीं किया है? तो हम पंचदेव उपासना मानते हैं। अनंतानंद जी ने समाधान किया कि हम पंचदेव उपासना मानते हैं और उसका विरोध नहीं करते हैं। आप लोग ये मत समझिए कि हम वैष्णव हैं तो अन्य उपासकों का हम विरोध करते हैं।
आप भगवान से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम किसी के पूजा उपासना में विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। ये अनंतानंद जी महाराज ने समझाया। और तब जो विद्वेष फैला था, कोलाहल मचा था, विवाद मचा था, वो सब शांत हो गया। एक बार श्री अनंतानंद जी महाराज, जो सबसे बड़े शिष्य थे रामानंद भगवान के, उनके पास दो व्यक्ति आए। उनका नाम था अल्ह और गजेश। भोगों को उन्होंने त्याग दिया था, इसलिए यतिराज श्री रामानंद भगवान ने उन्हें दीक्षा प्रदान की। वे मुग्ध स्वभाव सज्जन चरणों पर पड़ गए और प्रेम के आंसू बहाते हुए बोले, हे स्वामी जी, हम अनुकूल भक्तों को, जो आपके चरणों में अनुकूल हैं, पड़े हुए हैं, क्या आज्ञा होती है? तो यतिवर श्री रामानंद भगवान ने कहा, जिह्वा इंद्रिय को वश में करो, मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में ले करके नरहरियानंद के पास चित्रकूट में रहो। भक्तों, ये उस समय की बात जब नरहरियानंद जी की दीक्षा हो चुकी थी, चित्रकूट में रह रहे थे। उनका प्रसंग हम बाद में सुनाएंगे आपको। तो ये दोनों ही, जो अल्ह और गजेश थे, ये चित्रकूट चले गए। स्वयं स्वामी अनंतानंदाचार्य जी पहाड़ी देहिमा गांव में गए। वहां उद्यान में निवास करते और पके फलों को खाते थे। एक बार एक दुखी ब्राह्मण वहां अपने ऊर्ध्वभुज बालक को लेकर आया। उस बालक की दोनों भुजाएं ऊपर ही उठी रहती थी और उसका पिता जो था वो रो कर बोला, ये बालक दूध का ही आहार करता है और सोता नहीं है। जब से पैदा हुआ तब से आज 10 वर्ष तक कभी न सोया और न दूध के अलावा कुछ खाया पिया। और सबसे बढ़कर आश्चर्य ये है कि जब से जन्मा है, चाहे वो दूध का आहार भले करता है, लेकिन मलमूत्र का विसर्जन नहीं किया। दोनों हाथ हरदम ऊपर उठाए रहता है। विप्र ने स्तुति की कि कृपा कीजिए और इसका कठिन रोग छुड़ाइए। मेरे यही एक पुत्र है और उसकी ये दशा क्या जाने किस विशेष कारण से है। तो मुनिराज श्री अनंतानंद जी महाराज ने कहा, भद्र, ये जिसका कल्याण चाहते हो तो इसको तुरंत भगवान श्री हरि को अर्पण कर दो। इसकी माता के बच्चे होंगे, वे तुम्हारी घर गृहस्थी संभालेंगे, सोच मत करो। अभी एक ही पुत्र है तुम्हारे, ये बात ठीक है, लेकिन जब भगवान के लिए इसे अर्पण कर दोगे तो और पुत्र होंगे तुम्हारे। विप्र ने विश्वास करके ज्यों ही भगवान के लिए अर्पण कर दिया उस बालक को, महाराज त्यों ही बालक ने अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर से नीचे कर लिया। जो कभी भुजाएं नीचे नहीं होती थी, वो नीचे हो गई। और आचार्य के चरण पकड़ करके, श्री अनंतानंद जी महाराज के चरण पकड़ करके वो बालक आंसुओं के जल से सींच दिया। आचार्य ने उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। बालक प्रसन्न होते हुए सुखपूर्वक बातें करने लगा। कभी बोलता नहीं था भक्तों, अब वो अनंतानंद जी से बोलने लगा। और विप्र ने कहा, हे गुरुदेव, पुत्र दान को अंगीकार करके और दीन जन उद्धारण विचरण करके विचार करिए, आपने इसका कल्याण किया है। आज से 2 वर्ष पूर्व इस पुत्र ने कहा था, हे पिताजी, मुझे यहाँ ले चलो जहाँ लकुटीश का मंदिर है। उस समय उसने आग्रही हो गया था। इतने में वो बालक झटपट बोल उठा, मैं वेदांत मुनि हूं। मेरे स्वर्गारोहण पर आम्र सुकव भी मेरे साथ ही मरा था और दोनों साथ ही स्वर्ग गए थे। वो मेरा जो आम्र सुकव था, वो
शिष्य था, कृपा पात्र था मेरा। पूर्व में उसका नाम सुब्रमणि था। वह आदित्य नाग का पुत्र था, नागलोक का निवासी था। जब नृपति नरवाहन भूमंडल दिग्विजय करते हुए गंधर्वों और यक्षों की सहायता पाकर के विचरण करने की इच्छा से नागलोक गया, तब उस नरनायक के शील स्वभाव को देखकर नाग सुब्रमण्य नरेश का मित्र बन गया। मनुष्य रूप धारण करके राजा के साथ साथ भूमंडल पर आया और आम्र सुकवि नाम से प्रख्यात हुआ। उस पर नृपति की अपूर्व कृपा रहती थी। नरवाहन के स्वर्गवासी होने पर उसे बहुत शोक हुआ। किसी कर्म विपाक से नागलोक जाने की उसकी गति कुंठित हो गई। वो शिष्य हो गया। मैं उन दिनों अर्बुदाचल पर श्री वशिष्ठ आश्रम के समीप निवास करता था। उसकी सेवा एवं सच्चरित्रता ने मुझे वश कर लिया था। श्री बप्पा राव के आराध्य देव एक लिंग लकुटीस की प्रशस्ति उसी की लिखी हुई है। वो कविता बड़ी सुंदर करता था। उसकी वाग भारती सब रसों में प्रवाहित होती थी। आज भी उस भक्त की चिंता मुझे है, इतनी मेरी उस पर आसक्ति है। इस वृत्तांत को सुनकर सब लोग बड़े चकित हुए, क्योंकि गहरी इतिहास की गंभीर बातों को बताया था। बालक को लेकर चले, राजर्षि बप्पा के स्थान लकुटीस पर जाकर चोटी पर चढ़कर गवेषणा पूर्वक वहां देखा। सब बातें सत्य सत्य प्राप्त हुई। उस धाम में टिक गए। रात्रि में शिष्य की सुंदर छवि के दर्शन हुए, जिस विद्या के प्रभाव से जैन और बौद्ध मत को जीता था और दमन किया था। ये सब विद्याएं उसी समय पूर्व जन्म के प्रकाश से दुग्धाहारी बालक को प्राप्त हो गई। भक्तों, वही दुग्धाहारी बालक जिसकी भुजाएं नीचे नहीं आ रही थी, जो अनंतानंद जी महाराज की कृपा से नीचे आ गई थी। ये सब अत्यंत अद्भुत चरित्र देखता हुआ विप्र अपने घर गया। विप्र अर्थात जिसका पुत्र था, उस ऊर्ध्वभाव वाले बालक का जो पिता था, ये सब चरित्र अद्भुत देखा, अपने घर गया और आचार्य जी बालक को लेकर के 100 गुना स्नेह के साथ काशी लौट आए। बात यह थी कि श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज ने कह दिया था, ये बालक भगवान को अर्पण कर दो तभी जिंदा रहेगा, नहीं तो ये मर जाएगा। और महाराज वो केवल दूध ही पीता था बालक। पहले तो भुजाएं ऊपर थी, अब नीचे आ गई थी। उसको शिक्षा दीक्षा प्रदान किया अनंतानंदाचार्य जी महाराज ने, और उस बालक का नाम हुआ श्री कृष्णदास पयहारी, जो बहुत प्रसिद्ध संत हुए महाराज। श्री कृष्णदास जी गुरु प्रसाद से जगत के बीच प्रसिद्ध हुए। अब आप ये समझिए कि श्री कृष्णदास पयहारी श्री रामानंद भगवान के प्रथम शिष्य अनंतानंद जी महाराज के शिष्य थे, श्री कृष्णदास पयहारी। और पयहारी जी के संकेत से रिद्धि सिद्धि चारों दिशाओं में नाचती थी। वे आचार्य चरण की सब प्रकार की सेवा करके नित्य बार बार स्तुति करते थे। इसलिए नाभा स्वामी ने अपने भक्तमाल की सुमेर के स्थान में श्री कृष्णदास पयहारी को रखा है, उनकी महिमा का गान किया है। श्री पयहारी जी पर वर देने वाले महाशक्तिमान स्वामी जी रीझ गए थे। एक दिन आचार्य ने पयहारी जी से कहा था, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, परम प्रसन्न हूं, मनवांछित वर मांगो। अनंतानंद जी महाराज ने ऐसा श्री कृष्णदास पयहारी से कहा था। और पयहारी ने मांगा, जंगल की पत्ती, नदी का जल, गगन मार्ग में गमन करने की शक्ति और प्रतिक्षण भजन करना चाहता हूं, और कुछ नहीं।
श्री कृष्णदास पहारी ने गुरुदेव श्री अनंतानंद जी से जो वर मांगा था उन्होंने प्रदान कर दिया और भविष्य में होने वाली घटना का उल्लेख किया कि जिसकी चिंता तुम्हें आज भी रहा करती है वो आम्रसु का भी तुम्हारा शिष्य आज से 13 वर्ष के बाद तुम्हारी जन्मभूमि के प्रांत में एक संपन्न आदि गौड़ ब्राह्मण पर अंगिरा दत्त जी के नाम से उस गौड़ ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। अंगिरा दत्त नाम से वो जन्म लेगा आम्रसु का भी, जो पिछले जन्म का तुम्हारा शिष्य है, और युवा होने पर वो तुमको मिलेगा और उसका नाम रखना अग्रदास। भक्तों, अग्रदास जी बहुत बड़े संत हुए जिनके शिष्य हुए भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की, उनके गुरुदेव अग्रदास थे और इन्हीं अग्रदास के गुरुदेव थे महाराज, अभी आप सुन रहे थे जो आम्रसुकभ से उन्होंने कहा था ना अनंतानंद जी महाराज से कि वो आम्रसुकभ तुम्हारा शिष्य जो है वो जन्म लेगा अंगिरा दत्त नाम से, और उसका नाम बाद में तुम रख देना अग्रदास, और उनके शिष्य हुए नाभादास जी। तो ये आम्रसुकभ जो है दोबारा जब जन्म लिया है तो अग्रदास हुए हैं यही, उनके नाभादास जी हुए। और आम्रसुकभ के गुरुदेव थे श्री कृष्णदास पहारी, और श्री कृष्णदास पहारी के गुरुदेव थे श्री अनंतानंद जी, और अनंतानंद जी के गुरुदेव थे भगवान श्री रामानंद जी महाराज। इस प्रकार से नाभादास जी महाराज श्री रामानंद भगवान के शिष्य परंपरा में थे। रामानंद भगवान के शिष्य अनंतानंद जी, अनंतानंद जी के शिष्य श्री कृष्णदास पहारी, और श्री कृष्णदास पहारी के शिष्य अग्रदास जी, और अग्रदास जी के शिष्य नाभादास जी महाराज थे। और वो अग्रदास जी जो थे उनके विषय में अनंतानंद जी महाराज ने अपने श्री कृष्णदास पहारी नामक शिष्य से कहा था कि वो आम्रसुकभ जो दोबारा जन्म लेगा अंगिरा दत्त नाम से, उसका नाम अग्रदास रखना, और वो नर भाषा और देव भाषा का बड़ा भारी कवि होगा, उसके द्वारा श्री वैष्णव धर्म का अत्यधिक प्रचार होगा। अब तुम गालवाश्रम जाओ। भक्तों, ये गालवाश्रम है जो जयपुर के निकट में गलता गादी कहा जाता है। वो गलता गादी का प्राचीन नाम है गालवाश्रम। और उन्होंने बताया, अनंतानंद जी ने श्री कृष्णदास पहारी से, कि वहाँ कुछ पाखंड करने वाले लोगों का बोलबाला है, उनका दमन करना है जिससे धर्म की रक्षा हो। तो इसके बाद उस शिष्य अग्रदास जी श्री वैष्णवाचार्य के पद पर सुशोभित करके उनको अपनी इच्छा अनुसार अव्याहत गति धारण करके गुप्त अथवा प्रकट रूप से भजन करना, ये श्री कृष्णदास पहारी को अनंतानंद जी ने आदेश किया कि तुम अपने शिष्य अग्रदास को वैष्णवाचार्य के पद पर सुशोभित करके इसके बाद अव्याहत गति से कहीं भी तुम विचरण करना, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विपरीत कोई देख नहीं पाएगा। महाराज श्री कृष्णदास पहारी जी इस प्रकार से गुरु आशीर्वाद से अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। आचार्य चरणों में प्रणाम करके पहारी जी गालवाश्रम चले गए, जिसे गलता गादी कहते हैं, और उसके बाद अनंतानंदाचार्य जी काशी पंचगंगा घाट पर स्थित श्रीमठ
में पहुंचे हैं, जहां गुरुदेव की चरण पीठ का दर्शन करते थे। तो भक्तों, अनंतानंद जी महाराज एक ऐसे शिष्य थे रामानंद भगवान के। बीच में उनके चरित्र में और आपको सुनाऊंगा, जिनके विषय में अभी इतना बता रहा हूं कि 113 वर्ष तक वो शरीर धारण करके धर्म का कार्य, भक्ति के प्रचार का कार्य, महान महान संतों को दीक्षा देने का कार्य करते रहे। आखिरी टाइम में वो गुरुदेव के चरण पादुका का दर्शन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त किए थे। मैं उनकी कुछ बातों को अभी और बताना चाहता हूं आपसे। अनंतानंद जी महाराज इतने सुयोग्य थे कि गुरुदेव श्री रामानंद स्वामी ने कह दिया था कि तुम उपदेश आदेश करने के लिए मेरी ओर से अधिकार प्राप्त हो। और गुरुदेव का संकेत मिलते हुए इस अधिकार का उपयोग करते थे। एक बार सिसोदिया कुल की राजकुमारी अपने राज परिवार के साथ आई। उसको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान था। वो अपने पूर्व जन्म के पति का पता पूछना चाहती थी। उसे अपने जन्म की तो याद थी, परंतु पति कहाँ जन्मा है उसका उसे ज्ञान नहीं था। सब महात्माओं के पास जाकर के खोज कर हताश होकर आचार्य प्रभु का नाम सुनकर आई थी। उसको अत्यंत दुख देख करके उसके पति का पता बता दिया। आचार्य भगवान ने बताया कि वो राजपूताने के अमुक ग्राम में पुष्कर सिंह नाम के क्षत्रिय कुल में ही जन्मा है। उसका पता पाकर के राजकुमारी प्रसन्न होकर गई और उसी के साथ उसका विवाह हुआ था। फिर थोड़े दिनों में ही दोनों को संसार से वैराग्य हो गया और आचार्य भगवान अर्थात रामानंद भगवान से मंत्र दीक्षा लेने की लालसा हुई। दोनों ने आकर प्रार्थना करके दीक्षा ग्रहण की। वे दोनों ही बड़े भक्त हुए और गुरुदेव की कृपा से भक्ति का भरपूर रसास्वादन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त किया था। वर्षा ऋतु में एक बार काशी के प्रसिद्ध धनवान पंडित श्री गंगाराम जी स्नान करते समय गंगा में पैर खिसकने से डूबने लगे। उनका नौकर उनको निकालने के लिए दौड़ा तो वो भी भंवर में ही पड़ गया गंगा जी में और वो भी डूबने लगा। तो घाट पर सब लोग इकट्ठे हुए जो थे वो सब रोने लगे, हाय हाय करने लगे। किसी के समझ में नहीं आता था कि क्या करें। उसी समय वर्षा होने लगी तो लोग भागने लगे। तब एक बालक वहां न जाने कहां से आ गया और जय श्री रामानंद ऐसा बोलते ही गंगा की प्रबल धारा में चलता हुआ चला गया और दोनों हाथों को पकड़ करके बाहर ले आया डूबने वाले गंगाराम को। और उस बालक ने कहा, मुझे श्री रामानंद नाम जी के रामानंद भगवान के नाम में बहुत विश्वास है। मैं उनके नाम के बल पर जल पर चला आया और उन्हीं की शक्ति से दोनों को निकाल कर लाया हूं, गंगाराम को और उनके सेवक को भी। तो श्री रामानंद नाम की महिमा से अपनी जान बची जान करके वो महाधनवान पंडित गंगाराम आश्रम पर आए और वो जय श्री रामानंद भगवान, जय गुरु रामानंद भगवान, जय गुरु रामानंद भगवान ऐसे कीर्तन कर रहे थे और अपने प्राण बचाने की कथा सुनाने लगे कि ऐसे एक बालक गया था जल के ऊपर से, मुझको और मेरे सेवक को डूबने से बचा लिया। तो कहने लगे कि इस नाम के प्रताप से मेरी जान बची है। और भगवान रामानंद की पूजा किया उसने और संसार को त्याग कर आचार्य की आज्ञा अनुसार साधना की। सब कुछ प्राप्त हुआ, जीवन का जो लक्ष्य होता है, भक्ति प्राप्त हुई, भगवान प्राप्त हुए और भगवान की भक्ति का पूरे जीवन उसने प्रचार किया।
और इस प्रकार से गंगाराम जो एक धनवान ब्राह्मण थे, उनको भगवान की भक्ति का प्रचारक बना दिया, और सेवक जो था वो एक राजा बन गया। तो श्री अनंतानंद जी महाराज को आदेश करके इस प्रकार से भगवान श्री रामानंद जी सेवा कार्य में लगाया करते थे उनको। मैं महाराज जी के चरित्र को आगे और सुनाऊंगा। आज प्रभु को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।